सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। और मैं आपको इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, जिसमें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की तरफ से जो भी नई अपडेट आई हुई है एसएससी सीजीएल के बारे में। इसकी जो भी नोटिफिकेशन जो भी आया हुआ है, एप्लीकेशन डेट क्या रहने वाली है, एग्जामिनेशन फीस क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, और क्या क्या जो भी एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाली है, सारी चीज़ों के बारे में इसमें ए टू जेड सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए सारी चीज़ों को हम स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्ट दी वीडियो। गाइज, अभी आप देख सकते हो कि एग्ज़ाम जो इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है एसएससी की, जो फॉर्म फिलअप का जो डेट रहने वाला है 24/6 से लेके 24/7 तक रहेगा। इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी चीज़ गाइज, जो भी आप इसका जो लास्ट डेट है वो 24/7 तक है, यानी कि 24/7 जुलाई 24 के रात 11 बजे तक आप फॉर्म को भर सकते हो। बट जो इसकी जो ऑनलाइन फीस की पेमेंट की लास्ट डेट है 25/7 तक है। एंड आप इस वीडियो लाइक अभी जब आप फॉर्म फिलअप करते हो उसमें आपका कोई करेक्शन हो गया, कुछ इन्फॉर्मेशन आपने दी उसको वो गलत हो गया, तो उसको जो करेक्शन डेट रहने वाला है 10 से 11 अगस्त तक रहने वाला है, तो उसको आप वहाँ पे करेक्शन कर सकते हो। बट गाइज, मैं ये सजेशन ये दूंगा कि जब भी आप फॉर्म को फिलअप करो तो सारी नोटिफिकेशन, सारी इन्फॉर्मेशन को आप एक बार चेकआउट करो, रिव्यू करो, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप करो, ताकि आपको बार बार करेक्शन कर पे फोकस ना करना पड़े। उसके बजाय आप अपनी स्टडी पे, अपनी प्रिपरेशन पे गाइज फोकस कर सको। सो उससे सेकेंड चीज़ क्या है कि जो एग्जामिनेशन का जो डेट क्लियर रहने वाला है, यानी कि जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर या अक्टूबर में होने वाला है, और बाकी जो एडमिट कार्ड की अवेलेबिलिटी रहेगी कि यानी कि कब से कब तक एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आ जाएगा गाइज। तो वो आ जाएगा एग्ज़ाम से पहले पहले आ जाएगा, नो डाउट, डोंट वरी। वो चीज़ें आ जाएंगी। बट अभी क्या है, आप अपनी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन पे फोकस करो। अगर आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो, अगर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो और इस पोस्ट और इस वैकेंसी के लिए अगर आप एलिजिबल हो, अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो। एंड सेकेंड चीज़ गाइस, आपके पास क्या रहने वाला, जो एप्लीकेशन की फ़ीस रहने वाली है वो रहने वाली जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए क्या रहने, ओनली 100 रुपीज़। गाइस, सुना आपने, ओनली 100 रुपीज़ रहने वाला है। एंड सेकेंड चीज़, SC ST और अन्य कैटेगरी वालों के लिए नील यानी कि ज़ीरो रहने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म को फिलअप रहेगा। एंड ऑल कैटेगरी फीमेल फीमेल दोनों लोग लाइक भर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। करेक्शन फीस रहेगी, अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी है, फॉर्म को फिलअप किया है, वहाँ पे आपका करेक्शन आया फर्स्ट टाइम के गाइज, अगर आप करेक्शन करा रहे हो, यानी कि फर्स्ट टाइम करेक्शन करा रहे हो, तो उसका जो चार्ज रहने वाला है 200 रहने वाला है। अगर सेकंड टाइम करा रहे हो तो 500 रुपये रहने वाला है। मैंने पहले ही बता दी गाइज कि जब आप फॉर्म को फिलअप करोगे तो उस चीज़ को आप देखना कि जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहे हो, फॉर्म को फिलअप कर रहे हो, तो उसमें आप कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपनी जो भी दे रहे हो, शेयर कर रहे हो फॉर्म में, उसको गलत ना करो, ताकि आपको ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो देना ना पड़े। बाकी हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं कि क्या अपडेट आई हुई है। एसएससी कैबिनेट ग्रेजुएट लेवल की है, लाइक कि आपके पास ग्रेजुएशन आपका डन होना चाहिए। और सेकेंड चीज़ गाइज, इसका जो एज लिमिट है, गाइज एज लिमिट क्या रहना चाहिए, मिनिमम आपके पास 18 ईयर्स आपके आप होने चाहिए, और मैक्सिमम आप 27 से 32 ईयर के हो सकते हैं। और वो चीज़ें वेरी करेंगी आपकी पोस्ट वाइज, कि आप किस पोस्ट को प्रिफर करते हो, किस पोस्ट के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें वेरी करेंगी। एंड सेकेंड एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है गाइज, कि एज रिलैक्सेशन, जो मैंने पहले बताया कि आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। बट वो मिलेगा कैसे, रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से, यानी कि जो एसएससी सीजीएल का जो रिक्रूटमेंट रूल है उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा गाइज। एंड सेकेंड चीज़ गाइज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि वैकेंसी की डिटेल्स, यानी कि कितनी वैकेंसीज आई हैं, एसएससी ने कितनी वैकेंसीज को रिवील किया है सरकारी रिजल्ट.com पे, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कितनी वैकेंसीज को रिवील किया है। एज यू कैन सी, स्क्रीन पे आप देख सकते हो 17,727 वैकेंसी। गाइज 17,727 वैकेंसीज यहाँ पे रिवील की गई हैं। काफ़ी नंबर्स ऑफ वैकेंसीज हैं। पिछले जो भी कुछ इसके वैकेंसीज आई हैं, जिसने भी इसने एग्ज़ाम वगैरह डन किए, जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह दिए हैं, हालांकि अच्छे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं। एंड सेकेंड चीज़, अब पोस्ट के नेम यहाँ पे दे दिए गए, कुछ जूनियर स्टैटिकल्स ऑफिसर्स, और उसके क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आपका बैचलर डन होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम, एंड 60% मार्क्स होना चाहिए, और मैथमेटिक्स यानी कि 10+2 आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। और जो है कि आगे की जो भी वैकेंसीज़ के लिए आप जाते हो, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए जाते हो, तो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए विथ एनी सब्जेक्ट और स्टैटिक्स, डजंट मैटर।
एंड इसी तरह से जो वैकेंसीज़ हैं उसके हिसाब से उनकी जो है कि रिक्वायरमेंट है, क्या उनको चाहिए, वो सारी चीज़ें उन्होंने दे दिया है। सो अब हम नेक्स्ट चीज़ पे फोकस करते हैं गाइस कि क्या है, डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट डिटेल्स भी दी गई हैं कि कितनी पोस्ट है और कैसे कैसे पोस्ट वगैरह आई हैं। सो गाइस इस चीज़ को अगर मैं इस एक छोटी सी वीडियो में डिस्कस करूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सारी चीज़ों को, सारी इन्फॉर्मेशन को एक छोटी सी वीडियो में डिस्कस कर पाना उतना पॉसिबल नहीं होता। बट मैं गाइस आपके लिए एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है इसका मैं PDF डाउनलोड करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ से PDF को डाउनलोड करके सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार आप रिव्यू कर सकते हो। रिव्यू करने के बाद कि आप कहाँ पे फिट हो रहे हो, कैसे आपकी क्राइटेरिया है, क्या है आप अपनी रिक्वायरमेंट में, वो जो SSC का जो सीजल की वैकेंसी नोटिफिकेशन उसमें आप कहाँ पे कैसे फिट हो रहे हो, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, उस हिसाब से आप फॉर्म को फिलअप करो, अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कर सकते हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो अभी हम आगे चलते हैं। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है सरकारी रिजल्ट.com पे, उसका मैं PDF से एक बार गो थ्रू करा देता हूँ गाइज। सो गाइज जैसे आप देख सकते हो कि हम SSC की जो भी ऑफिशियल सरकारी रिजल्ट.com पे जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF आया हुआ है वहाँ पे हम आ चुके हैं। सो कुछ चीज़ें यहाँ पे, जो भी सारी चीज़ें मैंने पहले डिस्कस की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे A to Z और सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। एज लिमिट क्या रहने वाली है, फॉर्म कब से कब तक भरे जाने वाले हैं, और किन कैसे कैटेगरी के लोग भर सकते हैं, क्या एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, एंड ऑल एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन किया गया गाइस। सो जैसे मैंने वहाँ पे पहले बताया कि एप्लीकेशन के फॉर्म की डेट्स क्या रहने वाली, 24/6 से 24/7 तक रहने वाली हैं, और लास्ट आप पेमेंट की सारी चीज़ें कब तक कर सकते हो, 25/7 तक आप कर सकते हो, एंड ऑल एवरीथिंग यहाँ पे है। और आपका बेस्ट जो भी है कि फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम कब से कब होने वाले हैं, सितंबर अक्टूबर में होने वाली हैं, ऑल एवरीथिंग यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई है। सो गाइस ये टोटली 109 पेज का ये PDF है। सो इस चीज़ को मैं इस वीडियो में कवर करूँ तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट मेरे लिए पॉसिबल क्या है कि मैं इस PDF का लिंक इस डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड सेकंड चीज़, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे इस चीज़ का एक्सेस आपको मिल जाएगा, तो दोनों चीज़ों को आप ज्वाइन कर लेना। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द वीडियो इन योर फ्रेंड सर्कल। लाइक कि जो लोग भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कभी आपसे डिस्कस किया होगा, उन तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। आप उनको शेयर करो ताकि वो लोग भी इस वीडियो को और इस इन्फॉर्मेशन को पा सकें और अपनी प्रिपरेशन को इनहेंस करके इस पोस्ट में और इस वैकेंसी में सिलेक्शन ले पाएँ। तो सेकंड चीज़ पे हम चलते हैं कि कैसे क्या रहने वाला, पे रोल्स क्या रहने वाले हैं, लेवल वाइज, पोस्ट वाइज क्या क्या पे रोल रहने वाले हैं, ग्रुप बी, और एज लिमिट कैसे कैसे रहने वाली है, कि असिस्टेंट ऑफिसर्स एंड और किस फील्ड में वो रहने वाले हैं, सेंट्रल में रहने वाले, इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहने वाले, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में रहने वाले हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में रहने वाले। तो उस हिसाब से उनको पोस्ट के हिसाब से उनकी जो पे रोल्स रहेंगे गाइज। लेकिन जो पे रोल्स स्टार्ट होने वाले 44,900 से लेके 1,42,400 तक रहने वाले हैं, और इसकी जो एज लिमिट रहनी है 20 से 30 ईयर, 18 से 30 ईयर, 20 से 30 ईयर, ये पोस्ट वाइज एज वेरी करती रहेगी गाइज। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ इस PDF में मेंशन की गई है। इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप एक बार इस PDF से गो थ्रू ज़रूर होना बिफोर द फिलअप द फॉर्म, कि फॉर्म को फिल करने से पहले इस PDF से गो थ्रू ज़रूर होना, ताकि आप इन्फॉर्मेशन ले सको गाइज और अच्छे से अच्छे अपने फॉर्म को फिलअप कर पाओ, ताकि आपको चार्जेस एक्स्ट्रा ना देने पड़े। चार्जेस इन द सेंस कि आप के करेक्शन डे जो भी होने वाले, फर्स्ट करेक्शन, सेकंड करेक्शन, जो मैंने अभी बताया कि 200 500 जो भी चार्जेस लगने वाले एक्स्ट्रा आप ना दो। और ऑल्दो कि इस फॉर्म को फिलअप का जो चार्ज है वो 100 रुपये है। अगर आप इस चीज़ में गलती करते हो तो आपको एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। सो उस चीज़ पे फोकस मत करो। जब भी आप फॉर्म को फिलअप करना, अच्छे तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है, सारी इन्फॉर्मेशन को लेके, डिटेल्स को और नोटिफिकेशन को चेकआउट करके फॉर्म को फिलअप करना है। ये जो भी डिटेल्स हैं, जो भी ये जो जितने भी PDF वगैरह हैं, इसको मैं ग्रुप में और टेलीग्राम में, दोनों में, यूट्यूब पे, दोनों जगह पे आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा। आप वहाँ से भी देख सकते हो वैकेंसीज़ कितनी है, रिजर्वेशंस कितने रहने वाले हैं, और एंड सेकेंड चीज़ गाइस की नेशनलिटी और सिटीजनशिप कैसी रहने वाली है। सो अ कैंडिडेट मस्ट बी आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और नेपाल और भूटान, लाइक ऐसे वो तो होना ही चाहिए। बाकी की जो भी डिटेल्स हैं इस PDF में मेंशन की गई है गाइस, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। एंड हम चलते हैं एज लिमिट पे। तो एज लिमिट एज ऑन क्या रहने वाली है वो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे रहने वाली है, 18 से 27 ऐसे रहने वाली हैं। सो इस हिसाब से आप जाके इस PDF से गो थ्रू हो सकते हो गाइज, एंड सारी इन्फॉर्मेशन आप एक साथ कलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो, और अपनी प्रिपरेशन पे आप फोकस करो। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड सर्कल में, तो आप शेयर कर दो, हिट द सब्सक्राइब बटन, और इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, ताकि इस
इन्फॉर्मेशन को ले पाएँ और इस इन्फॉर्मेशन से अपनी प्रिपरेशन को और इन्हेंस कर पाएँ और बूस्ट कर पाएँ, ताकि वो इस सिलेक्शन के एक प्रोसेस में एक स्टेप आगे जा पाएँ। सो टिल देन गाइस, टेक केयर, बाय बाय। और आप इसी तरह से वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।